रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सैफरन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, आप देखिए भारत की जो स्पीड है पार्टनरशिप्स की वो तेज हो गई। इंडिया ने अब खुद 5th जनरेशन तैयारा बनाने का ऐलान कर दिया और यही नहीं, फ्रेंच कंपनी सैफरन की मदद से इंडिया अब जेट तैयारों के इंजन भी तैयार करना चाहेगा। तो इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दुनिया भर की दिफाई सनत को भारत में सरमायाकारी की अपील भी। आर्मी सतह पे बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश गुजार करने जा रहा था उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आर्मी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और जिस दौरान आर्मी सफ बंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मजीद तैयारों के मुआहदे की कोशिश। स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए भारतीय फज़ाइया फौरी कार्रवाई में मसरूफ। आपको बता दें, सैफरन एक फ्रेंच मल्टीनेशनल एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो जेट इंजन, हेलीकॉप्टर इंजन, एवियोनिक्स और रॉकेट प्रपल्शन जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी में माहिर है। और अब यही कंपनी भारत के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन बनाएगी। मिलिट्री की सपोर्ट एयरफोर्स इंडियन को कहां से मिलती है? मैं जरा आपको एनालिसिस। यूएसए, इजराइल, रशिया एंड फ्रांस। उसके पास जो मिराज 2000 है वो भी फ्रांस के हैं। उसके बाद जो जैगुआर है वो भी फ्रांस के हैं, जो अब ऑब्सलीट हो रहे हैं। यानी इतना पुराना रिलेशनशिप फ्रांस से है। मैंने इसलिए फ्रांस को काउंट इन किया। तो 4 मुल्क मैंने गिनाए। पाकिस्तान का जब से हमने F-16 लिया है 1982 में, 43 साल हो गए। हमारे कौन से और मुल्क ने दिया हमें कुछ? ये क्योंकि हम बात करते हैं तो साइज उनका बड़ा है, पैसे उनके पास ज्यादा हैं, तो हम किस हद तक और कैसे तैयार हैं? कभी भी न्यूमेरिकली नंबर वाइज हिंदुस्तान एयरफोर्स के साथ मैच नहीं कर सकेंगे और ना करते हैं। ये हमें डे 1 पे, जब मैं भी नौजवान फाइटर पायलट था, हमें डे 1 से ये समझाया भी गया था और ट्रेन भी उसी तरह किया गया था। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है, पर हम गैप कैसे प्लग करते हैं इस सारे डिस्पैरिटी को? हम 3-4 चीजों से करते हैं। जब से पाकिस्तान बना, हमें पता है कि हमने एक जज्बा ईमान के साथ इसका डिफेंड करना है। एक कुव्वत ईमानी जरूर हमारे डेफिनेटली हमारी एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर। एक बात। दूसरी बात यह है जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्वालिटी ऑफ फाइनली इंजन। हाँ, इस शो में हमने बहुत बारी बात करी आमका के इंजन के बारे में, एंड वी एक्चुअली वर टिल्टिंग टुवर्ड्स द सैफरन। बहुत बारी हमने हमें ऑफर कर दिया है कि जो 6th जनरेशन है या 5th जनरेशन का जो जेट इंजन है वो अपना ऑफर करने को तैयार है, जो उन्होंने दुनिया में किसी को दिया नहीं है। जो रडार सिस्टम है उसके ऊपर काम चल रहा है और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी दुनिया में किसी को नहीं दी, आपको दे दी है। सैफरन भारतीय इंजीनियर्स को उच्च तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देगा। मौजूदा हालात में फ्रांस के साथ ये साझेदारी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में एक फुल स्केल इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होगी। सैफरन भारत के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के इंजन बनाएगी। तो देखिए, कहने की बात यह है, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, बट हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है? इट्स अ लॉस्ट कॉज। काबिल भी नहीं है और तरजीहात भी कुछ और ही है ना। अमेरिका को झटके पर झटके दिए जा रहा है। अब इन झटकों में एक बड़ा झटका भारत ने भी अमेरिका को दे डाला है। खबर आ गई है कि भारत ने अपने होममेड फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए अमेरिका को साइडलाइन करते हुए फ्रांस के साथ डील पक्की कर ली है। यह ट्रंप के टैरिफ के नाम पर बुली करने वाली पॉलिसी पर तगड़े तमाचे से कम नहीं है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। खाने पीने के सामान, कपड़े, शराब के दाम, कॉफी की कीमतें सब कुछ बढ़ चुकी हैं और अब तो अमेरिका में रोजगार का संकट भी खड़ा होने लगा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका का
उसकी जो इंडस्ट्री का सेक्टर है वो भी भारी मुसीबत में है। और इसी बीच भारत से आई ये खबर अमेरिकी इकॉनमी के लिए 11,000 वोल्ट के करंट से कम नहीं है। तो बात यह है दोस्तों कि भारत ने अपने पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के डेवलपमेंट पर तेजी से काम जो है वो आप सबको पता होगा कि काम कर रहे हैं हम। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी रुकावट थी, वो है इंजन। भारत पिछले 40 सालों से स्वदेशी जेट इंजन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन भारत का जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है वो अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट बता दिया गया है। हालांकि अभी भी इस पर काम जारी है। तो जब स्वदेशी इंजन नहीं है तो फिर भारत को एमका के लिए विदेशी इंजन खरीदने का रास्ता ही चुनना था। और इसके लिए पिछले कई महीनों से अलग अलग देशों से बातचीत चल रही थी। लेकिन ज्यादा उम्मीद थी कि भारत अमेरिका की जीई से इंजन की डील कर सकता है। उसकी वजह भी थी कि जीई के साथ तेजस के इंजन की डील भारत पहले ही कर चुका है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और बाकी लफड़ों के साथ जीई के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जिस इंजन को बनाने के लिए भारत कई साल से मेहनत कर रहा था, आज उसको सफल होने का समय आ गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फ्रांस और भारत मिलकर अब भारत के अंदर ही बनेगा भारत का स्वदेशी इंजन, जो यूज होगा भारत के एमका प्रोजेक्ट के अंदर। एमका प्रोजेक्ट दोस्तों भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो भारत में ही बन रहा है। उसके लिए भारत ने इंजन के लिए फ्रांस से कांटेक्ट की है और फ्रांस ने इस डील के लिए भारत से आग्रह किया था कि हम भारत के स्वदेशी इंजन बनाने में भारत की मदद करना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक अकेला देश नहीं है जो भारत को इंजन देने के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों, इससे पहले जापान ने भी अपनी इच्छा जताई है कि हम भारत के साथ मिलकर भारत में स्वदेशी इंजन बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भारत का अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा। जी ने भारत को इंजन की सप्लाई में बहुत देर की। जी की लेट लतीफी ने भारत के तेजस MK1 के प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेल दिया है। अब तक जी ने केवल 2 F404 इंजन दिए हैं और वो भी बहुत खींचतान के बाद। कंपनी कह रही है कि अगले मार्च 2026 तक और 10 इंजन की सप्लाई की जाएगी। इसके बाद भी भारत ने जी के साथ तेजस MK2 के लिए F414 इंजन की डील की। शर्त यह थी कि इंजन भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन भारत को तो LCA के साथ साथ अपने एमका के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना था। जी का इंजन एमका के लिए भी एक ऑप्शन था, लेकिन जी को लेकर भारत इस बार रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने एमका के प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लेट लतीफी नहीं चाहिए, इसीलिए दूसरे ऑप्शंस भी तलाशे जा रहे थे। इनमें फ्रांस के सैफ्रॉन और ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस से भी बातचीत चल रही थी। लेकिन बीच बीच में अमेरिकी कंपनी का नाम भी उछलता रहता था। लेकिन इस बीच ट्रंप के भारत पर किए गए एक तरफा टैरिफ अटैक ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया, बहुत सारी इक्वेशंस बदल दी। अमेरिकी कंपनी का ऑप्शन खत्म हो गया और बात केवल यूरोपियन कंपनीज पर जाकर टिक गई। और अब भारत